नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू हिंदू मेरा परिचय। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र, आपका मित्र, फिलॉसफर और गाइड। एपिसोड 14 में हमने पांडवों का वनवास देखा था, उनकी रेजिलियंस, उनकी ग्रोथ। आज एपिसोड 15 है और आज का टॉपिक है कुरुक्षेत्र की तैयारी, युद्ध का आह्वान। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हम वॉर प्रेप की बात करेंगे, तो आज वो प्रॉमिस पूरा करते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड को समझना है तो इमेजिन करो कि हम एक वॉर मूवी के क्लाइमैक्स से पहले हैं, जहां आर्मीज गैदर हो रही है। साउंड्स एपिक ना? तो चलो इस जर्नी को शुरू करते हैं, स्टोरीज के साथ, हंसी के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। रेडी हो? लेट्स डाइव इन। सबसे पहले सेटिंग समझते हैं। पांडवों का एग्जाइल खत्म हो गया है। 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास। वो वापस आए हैं, इंद्रप्रस्थ मांग रहे हैं, कौरव रिफ्यूज कर रहे हैं। दुर्योधन बोला, पांडवों को कुछ नहीं दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे, डीआर सुरेंद्र, ये तो वॉर कंफर्म हो गया। हां, कंफर्म है, पर इसे सिंपल करने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। पांडवों ने पीस की कोशिश की। युधिष्ठिर ने कहा, हमें बस 5 विलेजेस दो। धृतराष्ट्र ने दूत भेजा, पर दुर्योधन ने कहा, नीडल की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। कृष्ण आए, वो मीडिएटर बने, बोले, दुर्योधन समझौता कर लो। दुर्योधन ने मना कर दिया। कृष्णा ने कहा, फिर वॉर होगी। मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये दिखाती है कि पीस कितना टफ होता है जब ईगो बीच में आता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आप दोस्त से फाइट करते हो। आप कहते हो सॉरी बोल दो, पर वो ईगो में रिफ्यूज करता है। टेंशन बढ़ता है। पांडव कौरव का सीन भी ऐसा ही था। इंटरेस्टिंग ना? एक बार मेरा एक दोस्त था, उसका नाम राहुल था। वो मुझसे मिलने आया और बोला, डीआर सुरेंद्र, मेरा पार्टनर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैंने हंसकर कहा, राहुल, दुर्योधन को देख, ईगो ने वॉर शुरू की। वो बोला, मतलब? मैंने कहा, पीस ट्राई करो, पर रेडी रहो। हंसी की बात यह है कि राहुल ने कहा, तो क्या मैं कृष्णा बन जाऊं? मैंने कहा, हां, पर पेशेंस वाला कृष्णा। उस दिन से राहुल थोड़ा डिप्लोमैट बन गया। प्रैक्टिकल विजडम काम कर गई। अब प्रेपरेशन की बात करते हैं। पांडव और कौरव दोनों आर्मीज बना रहे थे। एक कहानी सुनाता हूं। कृष्णा पांडवों के साइड गए। दुर्योधन भी कृष्णा से मिलने आया। बोला, कृष्णा, मुझे अपनी आर्मी दो। कृष्णा ने कहा, चॉइस दो, मैं या मेरी आर्मी। दुर्योधन ने आर्मी चुनी। अर्जुन ने कृष्णा चुने। कृष्णा बोले, अर्जुन, मैं तुम्हारा चैरियटियर बनूंगा। यह डिसीजन गेम चेंजर था। यह सीन ब्रिलियंट है। क्यों? क्योंकि यह दिखाता है कि स्ट्रैटेजी नंबर्स से बड़ी होती है। हंसी की बात यह है कि मेरे एक नेफ्यू ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या कृष्णा ड्राइवर थे? मैंने कहा, हां भाई, विक्ट्री के ड्राइवर। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। मान लीजिए आप टीम चुनते हो, बिग ग्रुप ले सकते हो, पर आप स्मार्ट फ्रेंड चुनते हो, वो आपको जीत दिलाता है। अर्जुन का चॉइस भी ऐसा ही था। अब अलायंसेस की बात। पांडवों ने मत्स्य, पांचाल और यादवों से सपोर्ट लिया। कौरवों ने काशी, अंग और मगध से आर्मीज इकट्ठी की। दोनों साइड्स में वॉरियर्स थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण कौरवों के साथ, अर्जुन, भीम, द्रुपद पांडवों के साथ। एक और कहानी, द्रौपदी के बेटे और अभिमन्यु, अर्जुन का बेटा, भी ज्वाइन हुए। युधिष्ठिर बोले, हम ट्रूथ के लिए लड़ेंगे। दुर्योधन ने कहा, मैं पावर के लिए लड़ूंगा। यह क्लैश इनएविटेबल हो गया। यह मोमेंट टेंस है। क्यों? क्योंकि यह दिखाता है कि वॉर सिर्फ सोर्ड से नहीं, वैल्यू से लड़ी जाती है। हंसी की बात यह है कि मेरे एक कजिन ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या यह टीम सिलेक्शन था? मैंने कहा, हां, धर्मा और ईगो की टीम्स। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। मान लीजिए आप डिबेट में हो।
आप एलाइज चुनते हो, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बनाते हो। पांडव कौरव भी ऐसा ही कर रहे थे। अब कुरुक्षेत्र की बात। दोनों आर्मीज कुरुक्षेत्र पहुंची। एक बड़ा मैदान, वॉर के लिए रेडी। भीष्म कौरवों के कमांडर बने। पांडवों ने प्लान बनाया। कृष्णा ने कहा, अर्जुन तैयार रहो। ये सीन ग्रैंड है। क्यों? क्योंकि ये वॉर का कर्टन रेजर है। हंसी की बात यह है कि मेरे एक भतीजे ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या ये स्पोर्ट्स मैच था? मैंने कहा, नहीं, लाइफ और डेथ का मैच। अब थोड़ा डीप हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र की तैयारी का कोर लेसन है चॉइस और कॉन्सिक्वेंस। एक इमेजिनरी सवाल। मान लो आप पूछते हो, डीआर सुरेंद्र, वॉर क्यों होती है? मैं हंसकर कहूंगा, वॉर होती है जब अंडरस्टैंडिंग हार जाती है। फिर भी जवाब देता हूं। महाभारत कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट ईगो और धर्मा के क्लैश से आता है। एक बार मेरा स्टूडेंट बोला, डीआर सुरेंद्र, मेरा दोस्त आर्ग्यू करता है। मैंने कहा, आर्ग्यू मत करो, अंडरस्टैंड करो। एक और सवाल, डीआर सुरेंद्र, प्रेपरेशन इतना बड़ा क्यों है? मैं कहूंगा, प्रेपरेशन बड़ा है क्योंकि स्टेक्स बड़े हैं। हंसी की बात यह है कि वो बोला, तो क्या मैं कृष्णा बुलाऊं? मैंने कहा, हां, विजडम वाला कृष्णा। अब एक श्लोक सुनाता हूं। महाभारत में लिखा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म का मैदान, कुरु का मैदान। इसे समझो, वो सिर्फ लैंड के लिए नहीं, ट्रूथ के लिए थी। एक और कहानी। अर्जुन ने कृष्णा से कहा, मैं लड़ने को रेडी हूं। कृष्णा हंसकर बोले, अर्जुन, अभी तो गीता बाकी है। ये टीजर अगले एपिसोड का है। ये सीन एक्साइटिंग है। क्यों? क्योंकि ये बिल्डअप और सस्पेंस का मिक्स है। हंसी की बात यह है कि मेरा कजिन बोला, डीआर सुरेंद्र, क्या कृष्णा कोच थे? मैंने कहा, हां, सोल के कोच। अब एक पर्सनल एनेक्डोट। एक बार मेरा एग्जाम था। मैंने सोचा, रेडी नहीं हूं, पर फिर प्रेप की पास हुआ। सोचा, पांडवों की तरह रेडी रहना जरूरी है। अब एक और श्लोक, कर्मण ये वाधिकारस्ते। कर्म कर, रिजल्ट मत देख। इसे बोलो और सोचो कि प्रेपरेशन एफर्ट है। मैंने इसे चांट किया। मेरी मम्मी बोली, डीआर सुरेंद्र, तू क्या कर रहा है? मैंने कहा, वॉर प्रेप सीख रहा हूं। अब सीरीज में आगे क्या? हम महाभारत कंटिन्यू करेंगे। अगला एपिसोड, भगवत गीता की शुरुआत। अर्जुन का डिलेमा। स्वामी सवा प्रियानंदा जी कहते हैं, वॉर आउटसाइड से पहले इनसाइड होती है। मैंने सोचा, इनसाइड? तो क्या चेक करूं? फिर समझ आया, हां, माइंड का वॉर। तो दोस्तों, एपिसोड 15 खत्म। मैं डॉक्टर सुरेंद्र आपके साथ हूं। नेक्स्ट एपिसोड में गीता। एक सवाल, क्या आपने कभी बड़े चैलेंज की प्रेप की है? थिंक करो। थैंक यू। सब्सक्राइब करो। नमस्ते। सी यू इन एपिसोड 16।